हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। प्रणाम। जाने थे अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी आज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, यू वांट दिस स्टेबिलिटी, यू फीलिंग स्टेबल। ठीक है। कुछ एक्सटर्नल हेल्प आपको रिसीव हो सकता है जिससे आपकी स्टेबिलिटी काइंड ऑफ वापस लौट के आने वाली है। ठीक है। दिस इज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट। माइट बी एन एरीज। आप एक एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉन पर्सन हो सकते हो, जेमिनाई। ये आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है। फॉर सम ऑफ यू गाइज, लाइक आपकी सैलरी वगैरह आ रहा है, देयर इज़ अ रेज। ठीक है। आई फील यहाँ पर एक जो हेल्प एंटर करने वाला है उसकी वजह से आप पहले से बेहतर सेविंग कर पाओगे। लाइक यू विल बी एबल टू सेव समथिंग फॉर योर सेल्फ। यू आर बीइंग आस्क्ड टू स्टे अ लॉयल एंड ऑनेस्ट। ठीक है। अपना पैशन को बरकरार रखना है। जो मेहनत आप कर रहे हो, ठीक है, उसको कंटिन्यू करना है। देयर इज न्यू बिगनिंग फॉर यू गाइज। स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग्स, बहुत ही प्रॉमिसिंग। ये आपके प्रेजेंट वर्क में, ये एक प्रेजेंट वर्क में प्रमोशन फॉर सम ऑफ यू गाइज। फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस इज़ अ मैरिज प्रपोजल। होम इन्वायरमेंट में अगर आपको कंप्लेन था, इफ़ यू ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आपको कंप्लेन था कि आपका पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और आपको ये सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। फाइनली अ पर्सन बी लाइक सॉरी, मैं ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था, आई एम फाइनली। ओके, दे आर सेइंग कि आपके पर्सन एक्चुअली कुछ वक्त के लिए डिस्ट्रैक्ट हुए थे किसी वजह से, एंड जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हुए थे उसके वजह से ही उन्हें कोई झटका लगा है या लगने वाला है, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू कम रनिंग बैक टू यू। लाइक किसी चीज़ के पीछे अगर वो दौड़ रहे थे एंड वो आपको निगलेक्ट कर रहे थे, टाइम नहीं दे रहे थे, ठीक है, अवॉइड कर रहे थे आपसे बात करना। दिस इज स्ट्रेट अप लाइक अवॉइड करना कि अरे ये तो है ही, इस पर मैं बाद में ध्यान देता हूँ, देती हूँ, एंड पहले ये चीज़ जो मुझे चाहिए इसको चेस करके पहले इसे अचीव करता। सो योर पर्सन काइंड ऑफ वेंट रनिंग बिहाइंड समथिंग, एंड उनके हाथ वो चीज़ लगते ही उनका काइंड ऑफ हाथ जल गया। दैट योर पर्सन वाज लाइक, ये क्या है? मुझे ये क्या लगा था और ये क्या है, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। तो योर पर्सन एक झटका यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू कम रनिंग बैक टू यू। और लौटने के बाद योर पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक, यू आर माई स्टार, यू आर माई एवरीथिंग, आई एम सॉरी, मैं खुद गर्ज हो गया था या थोड़ी सेल्फिश हो गई थी, आई वेंट आफ्टर दैट थिंग वट एवर इट इज़, बट अब मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा असली ट्रेजर तुम हो। या फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ जस्टिस मोमेंट। ठीक है। बिकॉज यू डिड फील वेरी हार्ट ब्रोकन जब आप अवॉइडेड, यू फेल लेफ्ट या अबैंडन फील कर रहे थे, बिकॉज ये पर्सन आपको, आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बिल्कुल भी आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे। यू फेल्ट इंसल्टेड, लेफ्ट, रिजेक्टेड, अबैंडन, अकेला। तो ये आप लोगों के लिए एक जस्टिस मोमेंट है यार। ये एक चीज। नाउ फॉर सम ऑफ यू गाइस, दिस पर्सन काइंड ऑफ लीविंग यू अलोन।
आपको एक ट्रिगर कर जाएगा, या आप ऑलरेडी ट्रिगर्ड हो चुके हो। फॉर सम ऑफ यू गाइस दिस इज़ ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, पास्ट में भी अगर आप अपने चाइल्डहुड में ये अबैंडनमेंट आपने एक्सपीरियंस किया था, दैट पेन काइंड ऑफ गॉट ट्रिगर्ड। ठीक है, बिकॉज ये इस पर्सन को आपने बहुत करीब आने दिया था, काफ़ी डीपली आप कनेक्टेड हो, आप लोग के बीच में जो रिलेशनशिप है बहुत ही इंटीमेट है, जिसके कारण वो इतनी डीपली जा कर के आपके उतना गहराई में जो आपका पेन दबा पड़ा हुआ था वो उसको ट्रिगर कर पाए। वो झटके ने उस पुराने घाव को ताज़ा कर दिया था, लेट्स या ठीक है। एंड you felt really bad, but then you picked yourself up, and this person, I don't feel this is a cheating wala situation. I'm not seeing cheating, this is more like finance। ठीक है ना, कि वो प्रॉब्ली किसी प्रमोशन के पीछे पैसे के पीछे, जॉब के पीछे, किसी एक चीज़ को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, जिसकी वजह से आपको उन्होंने निगलेक्ट किया था। तो उनका इस तरीके से आपको निगलेक्ट करना आपके पुराने घाव को ताज़ा कर दिया था। But then they are saying by the time this person returns, you will be a completely different person। ठीक है ना, योर पर्सन इज़ गोइंग टू बी शॉक्ड कि यार मुझे लगा था कि जब मैं जा रहा था आई आई वॉज फीलिंग इवन गिल्टी कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फॉर सम ऑफ यू गाइस आप लोग की हालत एक्चुअली बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत बहुत ख़राब हो गई थी। ठीक है, बट आफ्टर दिस पर्सन लेफ्ट यू पिक्ड योर सेल्फ अप। ठीक है, और आप अपना ध्यान रखना खुद ही आपने शुरू किया, एंड यू फाउंड अ प्लेस फॉर योर सेल्फ इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, तो जब ये पर्सन रिटर्न करेंगे, ये पर्सन को एक झटका लगने वाला है कि यार मैंने तो इसे टूटा फूटा सा, बिखरा हुआ सा छोड़ के गया था या छोड़ के गई थी। इसने अपने आप को इतनी स्ट्रांगली इसने अपने आप को समेट कैसे लिया, लाइक हाउ। फॉर सम ऑफ यू गाइज यू आर द डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। For some of you guys, you are married to this person and you do not want to break the relationship। It's like you are not meant to be separated, like मतलब divorced, और हमेशा हमेशा के लिए अलग होना आप लोग के किस्मत में नहीं है। यू गाइज आर सपोज टू रिमेन इन द मैरिज, और ये शादी ही काइंड ऑफ आपको बहुत कुछ सिखा जा रहा है। ठीक है ना, this relationship, this marriage is giving you a lot of lessons। Yep, and that's a yes card। You guys don't want to separate, like आप भी divorce नहीं लेना चाहते हो, but then your person is going to be very shocked। उन्हें एक्चुअली इस बात का एहसास होगा कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनके अंदर आपको लेकर के अप्रिसिएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उन्हें वो रियलाइज़ करेंगे कि वो जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे ना, दे वर जस्ट शाइनी स्टाफ, क्योंकि उनके हाथ वो चीज़ लगा भी था एंड दे डिड नॉट लाइक, उनके हाथों में जो आया था अच्छा नहीं लगा था उन्हें। तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रियलाइज कि वो जो ढूंढ रहे थे वो हमेशा से उनके पास ही था, दैट वाज यू। And when they come back, your person is going to put in their 100%। वो रियलाइज़ करेंगे कि वो इधर उधर गलत जगहों पे अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, एंड आप पर उन्हें अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए था, अपना टाइम एनर्जी सब कुछ अपना इन्वेस्ट करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। बट दिस पर्सन इज़ विलिंग टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स। नाउ आज की जो रीडिंग है, फॉर यू गाइज ऑल डोंट वांट टू टेक अ डिवोर्स, especially if, and let's say yes, you want to work towards it। So yeah, I don't feel this is, इसमें चीटिंग इन्वॉल्व नहीं है। वो एक्चुअली जा करके आपके पीठ पीछे किसी
दूसरी महिला या दूसरे पुरुष के साथ वो इन्वॉल्व नहीं हुए थे. दिस इज़ मोर मनी एंड एम्बिशन एंड इन सारी चीज़ों को लेकर के था. दिस माइट इवन इन्वॉल्व इन लॉज, ठीक है, बट दिस डजेंट इन्वॉल्व योर पर्सन एक्चुअली चीटिंग एंड दैट्स अ यस. वो एक्चुअली में जा कर के किसी और के साथ टाइम स्पेंड करके नहीं आए हैं. दिस इज फाइनेंस रिलेटेड. नाउ आई somebody just said कि मैम फिर भी तो वो मेरे ऊपर किसी और को चुना था. इज़ इट इवन जस्टिफाइड? आई एम नॉट सेइंग दैट. मैं कौन होती हूँ कुछ भी जस्टिफाई करने वाली? इट्स नॉट दैट. देख, सबके अपने अपने नॉन नेगोशिएबल कुछ चीज़ें होती है, ठीक है ना. तो आज जो लोग मैसेजेस के साथ रेजनेट कर रहे हैं एंड वो इस पर्सन को फॉरगिव करना चाहते हैं बिकॉज उन्होंने उन्हें निगलेक्ट किया था और अब उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया और दे आर विलिंग टू मेंड एवरीथिंग, ठीक है ना. तो दैट्स अप टू देम, दैट्स देयर चॉइस, ठीक है ना. कि कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट आ गया था और वो दौड़े भागे पिछले 6 महीनों से उस चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे थे, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा. एंड देन दिस पर्सन रियलाइजेस कि उन्होंने 6 महीने अपने लाइफ के गंवा दिए किसी ऐसी चीज़ को चेस करते हुए जो मैटर भी नहीं करता था, और उन्होंने जिसे इस चीज़ के लिए निगलेक्ट किया, दैट पर्सन मीन्स द वर्ल्ड टू देम. उन्होंने जो इम्पोर्टेंट है उसे नज़रअंदाज किया एक आर्टिफिशियल खुशी के लिए, ठीक है ना. पीपल डू मेक मिस्टेक्स. वो वहम में फंसे थे, ठीक है ना. तो इफ़ टू पीपल आर विलिंग टू मेंड देयर मिस्टेक्स एंड वर्क, तो देखो गलतियाँ सब करते हैं, ठीक है ना. कुछ गलतियाँ फॉरगिवनेस के लायक नहीं है, ये बात भी सच है. बट मिस्टेक क्या है, किस लेवल पे किया गया है और उसे मेंट किया जा सकता है कि नहीं, ये उन लोगों पर निर्भर करता है जो उस सिचुएशन में रिलेशनशिप में इन्वॉल्व. क्या ये गलत था? हाँ बिल्कुल गलत था, ऑफकोर्स गलत था, पर कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है? हाँ, बिकॉज ये एग्जैक्टली चीटिंग नहीं है. दिस वॉज स्ट्रेट अप निगलेक्ट, ठीक है ना. तो अगर उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि एंड ऑफ द डे अगर पार्टनर ही नहीं है तो ऐसा पैसा कमा करके शेयर करने वाला अगर कोई नहीं है तो इतना पैसा कमा कर भी क्या होगा, ठीक है ना. तो दैट्स अप टू देम. होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है. लोगों को लगता है ढेर सारा पैसा कमाने से बिल्स की टेंशन नहीं होती है एंड ऑल. दैट्स ट्रू ना. अच्छा खासा मनी फ्लो हो तो इंसान टेंशन फ्री हो करके अपने लाइफ को एक स्टेबल तरीके से जी सकता है. तो प्रॉब्ली ये पर्सन अपने लिए वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते थे और वो करते करते शायद उनका लालच कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था एंड उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जो उनके साथी है वो निगलेक्ट हो रहे हैं. बट नाउ इफ़ दिस पर्सन इज़ विलिंग टू फिक्स इट एंड रियलाइज़ कि वो फिर कभी भी अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के ऊपर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो उनका रिश्ता बच सकता है यार. तो ठीक है ना. बैक टू बैक सारे यस यस आए हैं. यस 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 यस. देखो रिश्ता ख़राब तब नहीं होता जब इंसान कोई गलती करता है. रिश्ता ख़राब तब होता है जब दोनों या दोनों में से किसी एक ने उस गलती को आदत बना लिया हो. बट द एनर्जी दैट आई एम रिसीविंग हियर, दिस इज समबडी
जो यूजुअली गलती नहीं करते। एग्जैक्टली ये रेपिटेशन आया। वो ये सारा पैसा स्टेबिलिटी अपने घर को ही स्टेबल करने के लिए कर रहे थे, पर वो ही करते करते वो अपने रिश्ते को ही काइंड ऑफ नज़रअंदाज कर बैठे। एंड इसे मेंट किया जा सकता है यार। सो ओके, यू स्पेशली अगर आप फेमिनिन हो और आपके मैस्कुलिन ने ऐसा किया, आपके पति ने, आपके बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया है, यू विल फील वेरी इमोशनली फुलफिल्ड वंस दिस पर्सन कम्स बैक। इट्स लाइक आप चाहते थे कि वो माफ़ी मांगे और आपको इम्पोर्टेंस दे, आपको प्रायोरिटाइज करे। एंड यू वो हर्ट जब उन्होंने आपको निगलेक्ट किया था। यू डिड फील वेरी 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 बैड। बट उनका वापस आकर के आपसे माफ़ी मांगना और अपने बिहेवियर को करेक्ट करना एक्चुअली आप दोनों के रिलेशनशिप को स्टेबलाइज कर जाएगा, बेहतर बना जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हीलिंग। देखो, उनका अपनी गलती को सुधारना और आपके रिलेशनशिप में आए दरार को भरने की कोशिश करना एक्चुअली आपके रिश्ते को बचा देगा। आप दोनों ही अलग नहीं होना चाहते। इस जस्ट दैट होता है कभी कभी लोग बच्चों की तरह बिहेव कर बैठते हैं। सो द फैक्ट दैट यू गाइज आर विलिंग टू फॉरगिव ईच अदर, ये आपके रिश्ते को बचा लेगा। ओके गाइज, एक एडवाइस ले लेते हैं। इस सिचुएशन में एडवाइस क्या है? मोरालिटी। फॉर सम ऑफ यू गाइज यू माइट गेट क्वेश्चनड इन दिस सिचुएशन कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम उसे कैसे माफ़ कर सकते हो, उसने तुम्हें छोड़ दिया था, पैसे के पीछे भाग रहे थे, दिस एंड दैट। बट देन द फैक्ट इज़ कि वो पैसे के पीछे अपने खुद के लिए नहीं भाग रहे थे। वॉट आई एम सीइंग हियर इज़, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो पैसे के पीछे भाग रहे थे ताकि वो अपने घर को ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो वो एग्जैक्टली सेल्फिश नहीं थे, वो बहुत डिटरमाइंड हो गए थे कि मुझे अपने घर को और स्टेबलाइज करना है, मुझे एक टेंशन फ्री लाइफ जीनी है। पर जिसके साथ जीनी है वो उसी को निगलेक्ट कर बैठे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज दिस पर्सन गॉट काइंड ऑफ टू कैरिड अवे इन द सिचुएशन। ठीक है ना? उन्हें काम मेहनत करते करते उन्हें पता ही नहीं चलता था कि टाइम कहाँ निकल जा रहा है। हमेशा टेंशन में, स्ट्रेस में रहते थे कि किसी तरह ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, ये काम पूरा हो जाए। ठीक है, एंड उन्हें वो प्रमोशन मिल जाए एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद फिर वो एक बेहतर ज़िंदगी खुद भी जी पाएंगे, अपने परिवार को भी दे पाएंगे। सो दिस पर्सन इज़ नॉट एग्जैक्टली सेल्फिश। वो सिर्फ अपने लिए अपने ड्रीम को चेस नहीं कर रहे थे, वो अपने पार्टनर के लिए भी ये कर रहे थे, अपने परिवार के लिए भी ये कर रहे थे। सो दिस रियलाइजेशन कि वो सारी मेहनत खुदगर्ज होकर के नहीं कर रहे थे, बल्कि आपके लिए भी कर रहे थे, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एक्चुअली फॉरगिव हिम स्लैश हर। See, the compromise is reversed. There is nothing about compromising. उन्होंने cheat नहीं किया है, तो the compromise करने वाली तो बात ही नहीं है। This is like 6 months.
द लव हैज़ नॉट बर्नड आउट। वो ऐसा नहीं था कि वो आपके प्यार को भुला करके कहीं और नई शुरुआत कर रहे थे। दिस इज़ मोर लाइक वो ये सब कुछ कर रहे थे ताकि आप दोनों को एक अच्छी शुरुआत मिल सके, एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल सके। सो यार आपके पर्सन जब लौटेंगे, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी इन लॉट ऑफ प्रेशर, बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आप उन्हें फॉरगिव कर भी पाओगे कि नहीं, वो आपको अपनी बात सही से समझा भी पाएंगे कि नहीं। पर उनके ये दो लाइंस दैट वो जो कुछ भी कर रहे थे हमेशा आप दोनों के लिए ही था, एंड शायद वो सिचुएशन में कुछ ज़्यादा ही कैरिड अवे हो गए थे, एंड अब उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे थे उसमें कुछ नहीं रखा था। उन्होंने सिर्फ अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट किया और आपको निगलेक्ट करके आपको बहुत दुख पहुंचाया, बट अल्टीमेटली उनके दोनों हाथ अभी भी खाली है। सो नाउ दिस पर्सन रियलाइजेज कि वो गलत चीज़ के पीछे भाग रहे थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लाइक नेक्स्ट टाइम इवन अगर वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करे या किसी प्रमोशन के अगर वो चेज़ भी करे तो वो मेक श्योर करेंगे कि अपने करियर वेंचर को चेज़ करते वक्त वो आपको निगलेक्ट ना कर बैठे, या द कंप्लीशन कार्ड इज या वो एक बैलेंस मेंटेन करेंगे, द स्पिरिचुअल रन एंड द थर्ड डायमेंशनल रन। वो एक बैलेंस मेंटेन करते हुए अपने रिलेशन अपने लाइफ को आगे लेकर के जाएंगे। सो या डिवाइन फेमिनिन एक और बार कंफर्मेशन। सो आपको आपके पर्सन से सुनने को मिलेगा दैट वो एक्चुअली आपको हल्के में नहीं ले रहे थे। दिस इज़ मोर लाइक थोड़ा बैठ के बात करने की ज़रूरत है, एंड यू विल बी एबल टू रिकनसाइल। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली रीडिंग पे। ठीक है।